हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, थोड़ा आसान सा टॉपिक है। इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है, थोड़ा आसान सा टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बाकी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस पूरा का पूरा समझा दूंगा। उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है, सेल। ठीक है, सेल के अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे सपोज है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमारा साइटोप्लाज्म यहाँ पे है और यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 6 कार्बन है। ठीक है, ये जब ब्रेक होगा तब हम लोगों को पाइरूवेट मिलेगा। ठीक है, पाइरूवेट। और ये जो पाइरूवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस में भी हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीजन का एब्सेंस में भी हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिखेंगे पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन। पार्शियल ब्रेकडाउन क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ रेस्पिरेशन का इनिशियल स्टेप जो है वो यूज होते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का लिंक रिएक्शन, उसके बाद आता है हम लोगों का कर्ब साइकिल, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में और बहुत मतलब रेस्पिरेशन में और बहुत सारे जो टॉपिक्स है या फिर प्रोसेसेस है वो बाकी है। ग्लाइकोलाइसिस ओनली इन्वॉल्व्स इनिशियल स्टेप, मतलब पहले पहले के कुछ स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत छोटे अमाउंट में एटीपी और एनर्जी रिलीज करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो प्रोसेस है इतना तक, यहां से लेके इतना तक, ये है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अभी हम लोगों के पास पाइरूवेट मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब ये पाइरूवेट क्या होगा? ये जो पाइरूवेट मॉलिक्यूल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे घुसेगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे सपोज पाइरूवेट आ गया, यहाँ पे पाइरूवेट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब पाइरूवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब एसिटाइल कोएंजाइम में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है, और इसमें से CO2 क्या होगा? रिलीज होगा, CO2 रिलीज। और ये जो प्रोसेस है मतलब यहां से लेके यहां तक, इसे हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन। अभी फिर से देखो, लिंक रिएक्शन क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस और कर्ब साइकिल जो कि हम आगे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, उसको लिंक करते हैं। ठीक है, लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और कार्ब साइकिल को लिंक करता है, इसीलिए हम लोग इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। एकदम आसान सा वो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा?
एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ O2 ये कार्ब साइकिल में जाएगा, मतलब TCA साइकिल में जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ का जो यहाँ से स्टेप है इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलेंगे कर्ब साइकिल, क्रैब साइकिल, ठीक है। और TCA साइकिल, क्रैब साइकिल और TCA साइकिल। अब जो TCA साइकिल है इसमें क्या होगा, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल पहला फॉर्म क्या है NADH प्लस H प्लस, उसके बाद आता है FADH2 और उसके बाद आता है हम लोगों के पास ATP। तो इन फॉर्म में ये जो कार्ब साइकिल है इन फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, उसके साथ CO2 भी रिलीज होता है, CO2। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन आज के क्लास में हम लोगों को बस ग्लाइकोलाइसिस ही पढ़ना है, मतलब इतना तक ही पढ़ना है, ठीक है, इतना तक ही पढ़ना है आज को हम लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, अभी हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का मेन प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखना, पहले है हमारे पास ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का कितना कार्बन है, ग्लूकोज के पास है 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये जो एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में एटीपी जो है, एक एटीपी यूटिलाइज होता है, मतलब एक एटीपी से 1 ADP और 1 फॉस्फेट बनती है, ठीक है। अब ये फॉस्फेट जो है ये नेक्स्ट स्टेप में देखना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब नेक्स्ट स्टेप में भी 6 कार्बन है, लेकिन ये जो फॉस्फेट यहां से निकला था ये नेक्स्ट स्टेप में जाके जो ग्लूकोज था उसके साथ बाइंड हो गया है, तो इसके लिए उसका नाम क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक। कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ये है स्टेप नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में 1,6 बीस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और अभी इस स्टेप में भी क्या होता है, एटीपी जो है वो ADP प्लस 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या है, एटीपी में ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी का मतलब है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है उसके अंदर। और ADP का मतलब है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एटीपी में 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। अब जब 1P यहाँ से निकल गया तो वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जब बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, मतलब अब 2 फॉस्फेट आ चुका है, क्योंकि एक फॉस्फेट तो यहाँ पे था जो कि ये 6 कार्बन है, ठीक है, और 6 कार्बन एंड 1 फॉस्फेट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें होगा 6 कार्बन 2 फॉस्फेट, ठीक है। अब इस स्टेप से ये कन्वर्ट होगा ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलिस। ये स्टेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसमें से अगर ये बनती है तो इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब ये दो जो मॉलिक्यूल्स है ये दोनों मतलब क्या बोलते हैं, दे कैन इंटरचेंज, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बन सकता है, और ये जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बन सकता है, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन। अभी इस स्टेप से, ठीक है, जैसे यहां से 3 कार्बन है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितना था, 6 कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मोल्स है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये प्रोसेस में लिखूं तो यहाँ पे 2 मोल्स है, × 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को 6 कार्बन तो मेंटेन करना ही है,
ठीक है, तो अगर ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अगर 3 कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्टेप से 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास एक 3 कार्बन का है और एक 3 कार्बन का है। ठीक है, तो अगर दोनों एक साथ चलेंगे तभी जाके वो 6 कार्बन होगा। ठीक है ना, तो यहां से ये जाएगा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस स्टेप नंबर 6। उसके बाद इन स्टेप में क्या होगा, इन स्टेप में एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट ऐड होके एटीपी बनेगा। एटीपी बनने के बाद ये जो प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ये बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और ये 9th स्टेप जो है इसमें से एक H2O निकलेगा। ठीक है, H2O निकल जाएगा। उसके बाद आएगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ जब पाइरूवेट काइनेज, ये जो एंजाइम है पाइरूवेट काइनेज, ये बाइंड करेगा और एडीपी प्लस 1P जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये एटीपी फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब एटीपी फॉर्मेशन मतलब क्या है, एनर्जी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कितने हैं देखना, ये 3 कार्बन का है लेकिन 2 मोल, ये भी 3 कार्बन का है लेकिन 2 मोल, ये भी 3 कार्बन का है 2 मोल। अभी 2 मोल क्यों है, 2 मोल है इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये 2 बनेंगे हमारे पास, 2, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे ना। अगर ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉर्मेशन होता है और ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन भी 3 कार्बन का है, ये इंटरचेंज होके 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा। जब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा तो हमारे पास 3 कार्बन का 2 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास 3 कार्बन का 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है तो 2 साइकिल्स एक साथ चलेंगे, 3 कार्बन का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 2 मतलब 2 है, 2,1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद फिर से 2 मोल का है, उसके बाद फिर से 2 मोल, उसके बाद फिर से 2 मोल, और ये जो पाइरूवेट है ये भी 3 कार्बन का है और 2 मोल फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से, मतलब ग्लूकोज का 6 कार्बन है, उसमें से जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रन करेंगे उसके बाद हम लोग के पास 3 मॉलिक्यूल्स का, मतलब 3 कार्बन का पाइरूवेट मिलेगा। ठीक है, ये था लास्ट जो कि हमारा प्रोसेस है पाइरूवेट। तो फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। पहले हमारे पास है ग्लूकोज जो कि है 6 कार्बन का और 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल हेक्सोकाइनेज के एंजाइम के सहारे से, और एटीपी जो एटीपी प्लस 1P में कन्वर्ट होगा तो वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद वो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, उसके अंदर वो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। उसके बाद जो एल्डोलेज के सहारे से क्या होगा, जो एंजाइम एल्डोलेज है उसके सहारे से ये ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का, जिसमें 1 मोल होगा, और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसराइड इसमें भी 1 मोल, 1 मोल। अब क्या होगा, ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये दोनों तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, इसीलिए 2 फॉस्फोग्लिसराइड बन जाएगा। जब 2 फॉस्फोग्लिसराइड बन जाएगा तो जब 3 फॉस्फोग्लिसराइड से एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्मेशन होगा, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग अगर हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसराइड है तो उनमें से 2 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। इसका मतलब 2 मोल, देखना ये इन सब में 2 मोल है। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से हम लोग के पास मिलेगा पाइरूवेट। ये था पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का। अभी मैं आप लोगों को एक निमोनिक्स बताऊंगा। ठीक है, इस निमोनिक्स के सहारे से आप लोग बहुत आसानी से ये पूरा साइकिल जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं, आप याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, अभी हमारे पास है निमोनिक्स। हम लोग निमोनिक्स पढ़ लेंगे अब बहुत आसानी से। निमोनिक्स अगर याद कर लोगे तो ये जो साइकिल है पूरा वो कंप्लीटली याद हो जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो एंजाइम्स है ये आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से है। तो सबसे पहला एंजाइम आपको हेक्सोकाइनेज जो है वो फर्स्ट स्टेप में देखना है। ठीक है, आप स्टेप याद रखना, फर्स्ट स्टेप में।
थर्ड स्टेप में आपको फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज लिखना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये देखो, मतलब थर्ड स्टेप में आपको फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज लिखना है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको एल्डोलेज लिखना है, और लास्ट या फिर 10th स्टेप जो है इसमें आपको पायरुवेट काइनेज लिखना है, ठीक है। अभी हम लोग निमोनिक्स देखेंगे। निमोनिक्स क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए क्या है निमोनिक्स पता है? गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली। देखना बहुत आसानी से, मतलब मजा आएगा। गुड, गुड के लिए क्या है? ग्लूकोज। गुड गर्ल, फ्रुक्टोज के लिए क्या है? फ्रेंड। निमोनिक्स याद रखना, ठीक है। गुड गर्लफ्रेंड, उसके बाद आता है फिल, फिल ग्लास, फिल ग्लास। मतलब गुड के लिए ग्लूकोज, गर्ल के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड के लिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फिल के लिए फ्रुक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट, और उसके बाद आता है ग्लास। उसके बाद ड्राई हाइड्रोक्सी के लिए क्या आता है पता है? डेली, डेली। गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लासेस डेली, इसके लिए आता है बाय 3 pg। ये देखो 3 pg क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद आता है 2 pg बाई 3 pg 2 pg, एंड यहां पे लिखना प्ले पिंग पोंग, पिंग पोंग। गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लासेस डेली बाय 3 pg 2 pg एंड प्ले पिंग पोंग। यह था निमोनिक्स, जो कि ग्लाइकोलाइसिस को याद करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं एंजाइम्स है, उन एंजाइम्स को आप स्टेप के हिसाब से याद रखना, ठीक है। जो निमोनिक्स मैंने आप लोगों को बताया है, वो उस निमोनिक्स को यूज करके आप सब के सब 10 स्टेप्स लिख सकते हो, ठीक है। और जब आप स्टेप्स सारे लिख लोगे तब आप स्टेप्स के हिसाब से ये जो एंजाइम्स है ये पुट करेंगे। स्टेप नंबर 1 के लिए हेक्सोकाइनेज, उसके स्टेप नंबर 3 के लिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, स्टेप नंबर 4 के लिए है एल्डोलेज, और स्टेप नंबर 10 के लिए है पायरुवेट काइनेज। ये था ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंक रिएक्शन या फिर क्रैब साइकिल, उनमें से कुछ पढ़ेंगे, आई गेस मोस्ट प्रोबेबल लिंक रिएक्शन, ठीक है। अगर इस वीडियो में लगभग थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं रीच हुआ तो थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।